टुनटुनी चिड़िया बारिश की एक रात में जागती ही रही। उसे अपने घोंसले उससे ज्यादा बच्चों की चिंता सता रही थी। कुछ दिनों पहले अपने पति की मृत्यु के बाद वो अकेली अपने बच्चों को पाल रही थी। पूरे दिन हवा के झोंके से उसका घोंसला कई जगह से टूट गया था। इस वजह से उसका हौसला भी टूट गया था। हे भगवान, ये रात बड़ी लंबी लग रही है। सवेरा हो जाए तो मैं अपने घोंसले की मरम्मत के लिए तैयारी कर लूं। रात में मैं अगर गिरी तो उड़कर बच जाऊंगी, लेकिन ये बच्चे तो अभी ठीक से उड़ना भी नहीं जानते। टुनटुनी चिड़िया सवेरे होने का इंतजार ही कर रही थी। अचानक उसे नींद आने लगी। उसने एक डरावना सपना देखा, जैसे उसके बच्चे घोंसले में से गिर गए। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। वो चौंक कर नींद से उठी। नहीं, मेरे बच्चे! हे भगवान, मेरे बच्चे कहाँ हैं? टुनटुनी चिड़िया ने दोनों बच्चों को घोंसले में देखा तो उसे बड़ी राहत मिली। बुरे सपने से उसका दिल अब तक धक धक कर रहा था। इसी बीच तेज हवा चलने लगी और टुनटुनी चिड़िया की चिंता और बढ़ गई। कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चों पर मैं आँच नहीं आने दूंगी। ये दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हैं। मैं हर हाल में इनके सामने एक ढाल बनकर रहूंगी। तभी जंगल के सभी पक्षी जाग गए। टुनटुनी चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को जगाया और कुछ खिलाया पिलाया। इसके बाद उन दोनों को बड़े प्यार से समझाया। मेरे बच्चों, हमारा घोंसला टूट गया है। आज मैं इसकी मरम्मत करूंगी। तुम दोनों इसी तरह मजबूती से पकड़ कर रहना। उस तरफ मत जाना, वहाँ गड्ढा है और खतरा भी है। जब मैं तिनका लेने जाऊंगी तब तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। तभी टुनटुनी की बेटी सुनहरी कहती है, मम्मी, हम लोग घोंसले में इसी तरफ रहेंगे। उधर गड्ढा है ना, तुम जाओ और तिनका लेकर आओ। हमारे लिए कुछ खाने का भी इंतजाम कर देना। मुझे भी अभी भूख लगी है, खाना खाना है। टुनटुनी चिड़िया को आज अपनी चिड़ा की बहुत याद आ रही थी। जब ये दोनों अकेली रहती थी तब चिड़ा ही बच्चों के पास रहता और मैं बाहर खाने के इंतजाम करने के लिए जाती। बच्चों के लिए एक का रहना आवश्यक था। अब तो मेरी मजबूरी है। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़ गई और दोनों बच्चे घोंसले में अकेले ही रह गए। गोलू चिड़ा ज्यादा चंचल था। वो अपनी जगह से खिसकने लगा तो बहन सुनहरी चिड़िया ने उसे टोका। मेरे प्यारे भैया, उधर मत जाओ, गड्ढा है, खतरा है। मम्मी को आने दो, घोंसला बनाने दो, फिर चारों तरफ घूम सकते हो। कुछ देर में टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ गई। उसने कुछ खाना लाकर बच्चों को खिलाया, फिर तिनके से घोंसले की मरम्मत करना शुरू किया। वो कई बार आ जा रही थी, तेज हवा भी चल रही थी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया को अपना काम पूरा ही करना था। उसने खाना भी नहीं खाया था। ये देखकर उसका पड़ोसी कालू कौआ उससे कहता है, अरे टुनटुनी, सवेरे से लगी हुई हो क्या? कुछ खाया है कि नहीं? खा लूंगी भैया, पहले घोंसले की मरम्मत जरूरी है भैया। टुनटुनी चिड़िया ने जल्दी जल्दी घोंसले की मरम्मत करना शुरू किया। वो अकेली ही परेशान हो रही थी। उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। वो तिनका लेकर आ रही थी। अचानक उसने देखा कि गोलू चिड़ा घोंसले से लटक रहा था और सुनहरी रो रही थी। मेरे भैया, बचाओ मेरे भैया को, भैया गिर रहा है। कोई बचाओ मेरे भैया को। मम्मी जल्दी आओ ना, मेरे भैया को बचाओ। गोलू, मेरे बच्चे, मजबूती से पकड़े रहना, घबराओ नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। देखते ही देखते घोंसले से गोलू चिड़ा नीचे गिर गया। गोलू, मेरे बच्चे, क्या हो गया? टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। गोलू कुछ बोल नहीं रहा था। टुनटुनी चिड़िया और डर गई। गोलू जहाँ गिरा था वहाँ पर नीचे पत्तियाँ थी। टुनटुनी चिड़िया ने ही खतरे को भांपते हुए पहले ही पत्तियाँ इकट्ठा करके वहाँ रखी थी। तभी कालू कौवा वहाँ आ गया और उसने गोलू को देखा तो खामोश हो गया। मेरे बच्चे, बोलो ना, मुझसे बातें करो। मैं तुम्हें चुप नहीं देख सकती। बोलो मेरे लाल, कुछ तो बोलो।
टुनटुनी चिड़िया के दिल बैठा जा रहा था, लेकिन उसने आस नहीं छोड़ी। तभी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, हिम्मत से काम लो टुनटुनी बहन, गोलू ठीक हो जाएगा। भैया सच बोलो, क्या मेरा गोलू ठीक हो जाएगा? भगवान मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे लाल को ठीक कर दो। टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर वहाँ बहुत सारे पक्षी इकट्ठा हो गए और गोलू चिड़ा के उठने का इंतजार करने लगे। कुछ पक्षियों ने तो आशा ही छोड़ दी थी और उनमें से एक टूनी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, अरे टुनटुनी का बेटा तो हमेशा के लिए सो गया, अब इंतजार करना बेकार है। ये बात सुनकर कालू कौवा कहता है, ऐसा मत कहो टूनी बहन, टुनटुनी ने कुछ दिन पहले ही अपना पति खोया है, अब बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। टुनटुनी चिड़िया नीचे सर करके रो रही थी। अचानक उसे मम्मी शब्द सुनाई पड़ा। उसने गोलू को ध्यान से देखा तो उसकी आंखें खुल गई थी, उसे होश आ गया था। मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना और गिर गया। गोलू मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? बोलने लगे, मेरी दुनिया मुझे मिल गई। हे भगवान, तुमने मुझे मेरी दुनिया लौटा दी। सुनहरी बेटा, तेरा भैया बोल उठा है, अब गोलू ठीक हो गया है। वहीं सभी पक्षियों को जब ये पता चला कि टूटे हुए घोंसले के कारण ये हादसा हुआ था, तब सभी पक्षियों ने मिलकर तिनके जुटाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया का घोंसला पूरी तरह से मजबूत हो गया। अब उस घोंसले में टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों प्यारे बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। चंपकवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर बहुत ही आलसी था, वो कोई काम धंधा नहीं करता था। घर का खर्च चलाने के लिए टुनटुनी चिड़िया अपने पड़ोसियों के यहाँ काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया 2 अंडे देती है। हे भगवान, कुछ ही दिनों में लंडू से बच्चे बाहर आ जाएंगे, घर का खर्च बढ़ जाएगा। मैं अकेली कैसे 2 बच्चों को पालूंगी? मेरा पति आलसी और निकम्मा है, इससे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति पर गुस्से से चिल्लाने लगती है, अरे तुम कैसे पति हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी पत्नी की कमाई खाते हुए कुछ ही दिनों में अंडे से बच्चे बाहर आ जाएंगे। मेरा नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का सोचो। क्या तुम नहीं चाहते हमारे बच्चे भी दूसरे पक्षियों की बच्चे की तरह आराम से जिंदगी गुजारे? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कमबख्त, तू मुझे चैन से सोने भी नहीं देती, जब देखो तब चिक चिक करती रहती है। जा, मैं नहीं कर रहा तेरे बच्चों की देखभाल। मैंने नहीं कहा था तुझे बच्चे पैदा करने को, तूने पैदा किए हैं, अब तू ही इन्हें पाल। अब मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूंगा, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। बंटी कबूतर हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया उसे देखती रह जाती है। अच्छा हुआ खुद ही घर छोड़कर चला गया, घर में रहकर भी इससे कोई मदद नहीं होने वाली थी। थोड़े दिन बाद ही अंडे से बच्चे भी बाहर आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे का नाम गोलू चिड़ा और बेटी का नाम लूसी कबूतरी रखती है। मैं अपने बच्चों को वो सभी खुशियाँ दूंगी जिसके मेरे बच्चे हकदार हैं। क्या हुआ अगर इनका बाप नहीं है? मैं माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगी। इस तरह 2 महीने गुजर जाते हैं। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं। बारिश का मौसम भी शुरू हो जाता है। कई दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है। क्या करूं? ये बारिश तो कहर बनकर बरस रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बारिश के कारण काम पर भी नहीं गई और घर का भी सारा राशन खत्म हो गया है। मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन बच्चों को भूखा कैसे रखूं? तभी उसके पास लूसी कबूतरी आती है। क्या कर रही हो माँ? मुझे भूख लगी है, जल्दी से मुझे भोजन दो। तो रुक लूसी कबूतरी, थोड़ी देर बाद मैं पड़ोस वाली सुंदरी कौवी के यहाँ से भोजन मांग कर लाती हूँ। तब तक तू थोड़ा पानी पी ले। नहीं माँ, मुझे पानी नहीं पीना। 2 दिनों से तुम हम लोगों को केवल पानी ही पीने के लिए दे रही हो। मैं मजबूर हूँ बेटा, इतनी बारिश में मैं बाहर जाऊँ भी तो कैसे? तभी गोलू चिड़ा जोर से रोने लगता है। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया उस बारिश में अपने घोंसले से बाहर निकलती है। तू अपने भाई की देखभाल करना, मैं अभी भोजन का इंतजाम करके आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया पास वाली सुंदरी कौवी के घर जाती है।
सुंदरी कौवी, अरे सुंदरी कौवी, जल्दी बाहर आओ, मेरी मदद करो, मुझे थोड़ा अनाज दे दो, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। इतनी बारिश में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती टुनटुनी चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली टूनी चिड़िया के घर जाती है। उसकी सहेली बहुत ही अमीर घर की थी। टूनी बहन, मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं, दिन भर पानी पीकर रहते हैं, तुम मेरी मदद करो, मुझे कुछ अनाज दे दो जिससे मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। ये लो टुनटुनी चिड़िया, 1 बोरी अनाज, इससे तुम्हारा कुछ दिनों तक काम चल जाएगा। अब जल्दी अपने घर जाओ और जाकर अपने बच्चों को भोजन कराओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टूई बहन, तुमने सच्ची सहेली होने का फर्ज अदा किया है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी अनाज लेकर अपने घर आती है और दोनों बच्चों को खाने के लिए अनाज देती है। दोनों बच्चे भरपेट भोजन करके सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है और टुनटुनी चिड़िया फिर से अपने काम पर जाने लगती है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती